फ्रेंड्स, क्रेटीन और वे प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो इससे आपके मसल्स की ग्रोथ, वेट उठाने की कैपेसिटी और अलग अलग तरह की एथलेटिक एक्टिविटीज में आपकी परफॉर्मेंस को काफी बढ़ाया जा सकता है। भले ही आप इसका इस्तेमाल वेट लिफ्टिंग में करें, कार्डियो एक्टिविटीज में करें या फिर स्पोर्ट्स में करें। और आज के टाइम पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं क्योंकि ये नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, पर वो लोग ये अच्छे से नहीं जानते कि ये दोनों सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं। और इन सप्लीमेंट्स को लेकर काफी सारे मिथ भी फैले हुए हैं, जैसे मसल्स में ऐंठन से लेकर किडनी डैमेज जैसे काफी सारे मिथ इन सप्लीमेंट्स को लेकर फैले हुए हैं। तो आज हम आपको एकदम डिटेल में और साइंस बेस्ड स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बताएंगे कि जब आप 30 दिन तक लगातार क्रेटीन और वे प्रोटीन लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में क्या होता है और क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बॉडी में होने वाले चेंजेस और रिएक्शंस को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सप्लीमेंट्स आते कहाँ से हैं, मतलब इनमें होता क्या है। तो पहले बात करें अगर वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में से एक है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो देखिए 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन को बना सकते हैं और इन 20 में से ज्यादातर अमीनो एसिड्स नॉर्मली ही हमारी बॉडी में बनते हैं, लेकिन इनमें से 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी खुद से नहीं बनाती है और इन अमीनो एसिड्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। और इन 9 अमीनो एसिड्स को बॉडी में बनाने के लिए हमें खाने पीने की चीजों को लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्रोटीन वाला फूड खाते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी का काम उस प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना होता है और ये प्रोसेस हमारे मुंह में फूड को चबाने से ही शुरू हो जाती है और फिर ये फूड आपके पेट में जाता है, जहां पर मौजूद गैस्ट्रिक जूस इस प्रोटीन को डाइजेस्ट यानी पचाने में आगे मदद करते हैं। उसके बाद पार्शियली बचा हुआ प्रोटीन फूड आपकी छोटी आंत में पहुंचता है, जहां पर पैनक्रियाज से निकलने वाले स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स और एसिड्स और अच्छे से प्रोटीन फूड को पचाने का काम करते हैं। और इस प्रोसेस के बाद हमारी बॉडी को सिंगुलर अमीनो एसिड मिलता है इस्तेमाल करने के लिए। अब अमीनो एसिड तैयार होने के बाद लीवर में पहुंचता है और लीवर इस अमीनो एसिड से मिलने वाले अलग अलग टाइप के प्रोटीन को बॉडी के अलग अलग फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटीन काम करता है, केमिकल रिएक्शंस को सुविधाजनक बनाता है, बॉडी में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है और मसल्स की ग्रोथ के लिए भी काम करता है। अब देखिए, खास तौर पर इंडिया में जितना प्रोटीन हमें इन सभी फंक्शंस के लिए और मसल ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, उतना प्रोटीन हम इंडियंस अपनी डाइट में कंज्यूम नहीं करते हैं। तो अभी प्रोटीन और वे प्रोटीन के बारे में आगे बातें करेंगे। अभी बात करते हैं क्रेटीन सप्लीमेंट की। तो क्रेटीन सप्लीमेंट एक मॉलिक्यूल है जिसे हमारी बॉडी नेचुरली ही बनाती है और हमारी बॉडी में क्रेटीन मुख्य रूप से लीवर, किडनी और पैनक्रियाज के अंदर बनता है। और क्रेटीन 3 अमीनो एसिड आर्जिनाइन, मेथियोनाइन और ग्लाइसिन से मिलकर बनता है। तो आप अपनी बॉडी में कुछ खास फूड्स को खाकर क्रेटीन बना सकते हैं। खास तौर से मीट और फिश खाने से अच्छे अमाउंट में क्रेटीन आपकी बॉडी में बनता है और क्रेटीन बॉडी में एनर्जी के लिए जरूरी होता है क्योंकि ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को फिर से जल्दी भरने में मदद करता है, जिसे एटीपी के रूप में भी जाना जाता है। और एटीपी को आप अपने मसल्स की एनर्जी मान सकते हो। तो अब ये जानना आपके लिए काफी स्पेशल होगा कि 30 दिन तक क्रेटीन और वे प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी में क्या होगा और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पहले से आप कितना प्रोटीन और क्रेटीन ले रहे हैं, यानी अपनी डाइट में। तो बात करें अगर क्रेटीन की, तो अगर आप रोजाना अच्छे अमाउंट में फिश या रेड मीट खाते हैं तब आप 3 से 5 ग्राम क्रेटीन बिना क्रेटीन सप्लीमेंट के ही पूरा कर लेते हैं। तो क्रेटीन सप्लीमेंट की जरूरत ऐसे में आपको नहीं पड़ेगी और अलग से क्रेटीन सप्लीमेंट लेना ऐसे में आपके लिए कोई अलग से मदद भी नहीं करेगा। पर ज्यादातर लोग, खास तौर से इंडिया में लोग डाइट में बहुत ही कम क्रेटीन ले पाते हैं और यही बात प्रोटीन पर भी अप्लाई होती है। मतलब अगर आप पहले से अपनी बॉडी के हर 1 किलो वजन पर 1.5 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तब आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का कोई अलग से फायदा नहीं होगा, बल्कि अगर आप रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो एक्स्ट्रा प्रोटीन आपकी और ज्यादा मसल ग्रोथ ना करके फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। पर देखिए फ्रेंड्स, हम सभी अपना हाल जानते हैं और हम में से ज्यादातर लोग अपनी डाइट से क्रेटीन और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को जरा भी पूरा नहीं कर पाते। तो अब जानते हैं कि अगर आप 30 दिन तक लगातार जरूरी अमाउंट में क्रेटीन और प्रोटीन लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में क्या होगा और क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले बात करें अगर क्रेटीन की, तो सबसे पहली चीज ये होगी कि आपकी मसल्स में क्रेटीन ज्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा।
वैसे आमतौर पर आपकी हर 1 किलो मसल्स में 2 से 3 ग्राम क्रिएटिन स्टोर हो सकता है और ज्यादा क्रिएटिन मसल्स में स्टोर होने से आपकी मसल्स ज्यादा पानी अपने अंदर जमा करेंगी, जिसे सेल वॉल्यूमाइजेशन या सेल्यूलर हाइड्रेशन कहा जाता है। अब देखिए, मसल्स में ज्यादा पानी जमा होना आपको एक बुरी बात लग सकती है, पर ये आपके मसल ग्रोथ गोल के लिए फायदेमंद होता है और इसका एक इमीडिएट मिलने वाला फायदा ये होता है कि आपके मसल्स बड़े दिखने लगते हैं और दूसरा, ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाकर और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को कम करके आपके मसल्स की ग्रोथ में काफी फायदा करता है। और ये पानी का रिटेंशन आपकी मसल्स के अंदर होता है, ना कि आपकी स्किन के अंदर, तो आप ज्यादा मस्कुलर दिखेंगे, ना कि ज्यादा फूले हुए। हालांकि ये भी ध्यान आपको रखना चाहिए कि क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने के साथ साथ थोड़ा वजन बढ़ता हुआ आपको लगता है, क्योंकि आपकी मसल्स में पानी का वजन भी एक्स्ट्रा आ जाता है। अब क्रिएटिन लेने पर एक और चीज जो आप देखेंगे वो है कि आप जब वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तब आप देखेंगे कि आप ज्यादा वजन उठा पा रहे हैं और ज्यादा रेप्स पहले के मुकाबले आप कर पा रहे हैं। और ऐसा इसीलिए होता है कि क्रिएटिन आपकी मसल्स में फॉस्फोक्रिएटिन के भंडार को बढ़ाता है, जो कि नए एटीपी को बनाने में मदद करता है, क्योंकि आमतौर पर एटीपी हार्ड वर्कआउट में लगभग 10 सेकंड के बाद ही बहुत ही कम रह जाता है, जिससे आप मुश्किल सेट परफॉर्म करते हुए बहुत जल्दी थक जाते हैं और सेट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेकर ज्यादा क्रिएटिन अपने मसल्स में स्टोर कर लेते हैं, तब आपकी हैवी वर्कआउट ज्यादा देर तक परफॉर्म करते रहने की कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना आपको जरूरी है कि क्रिएटिन लेना शुरू करते ही आपको ये बदलाव नहीं मिलेंगे, बल्कि 1 से 2 हफ्ते का टाइम जब आपको क्रिएटिन लेते हुए हो जाता है, तब आपके मसल्स में अच्छे से क्रिएटिन स्टोर हो जाता है और उसके बाद आपको ये सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब सवाल आता है कि वर्कआउट के टाइम मिलने वाले फायदों से अलग वर्कआउट के बाद क्रिएटिन आपकी बॉडी में क्या करता है। तो स्टडीज में पता चलता है कि एक इंटेंस और हार्ड वर्कआउट के बाद क्रिएटिन आपकी मसल्स रिकवरी को भी बेहतर करता है, जिससे कि आप जल्दी रिकवरी करके दोबारा से वर्कआउट के लिए आपकी मसल्स तैयार हो जाती हैं, जो कि बेहतर मसल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ज्यादातर लोगों को ये सभी फायदे बिना किसी साइड इफेक्ट के ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि सालों की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद क्रिएटिन को एक बहुत ही सेफ सप्लीमेंट बताया गया है। पर इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ हल्के फुल्के साइड इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जो क्रिएटिन को लोडिंग वाले तरीके से लेते हैं, यानी शुरुआत के दिनों में 15 से 20 ग्राम क्रिएटिन रोजाना ये लोग लेते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। तो अगर आप क्रिएटिन लेना शुरू करते हैं तो रोजाना 3 ग्राम क्रिएटिन ही आपको लेना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स लोगों को देखने को मिलते हैं उसमें है मसल्स में ऐंठन, दिल मतलाना, पेट दर्द और लूज मोशन। वैसे क्रिएटिन पर हुई स्टडीज में पार्टिसिपेंट्स की बॉडी में डिहाइड्रेशन भी देखी गई, क्योंकि क्रिएटिन लेने से आपकी मसल्स ज्यादा पानी खींचती हैं और इसीलिए अगर आप क्रिएटिन का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा पानी नहीं पीते तब आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो अगर आप रोजाना जरूरी अमाउंट में प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं तो पहला फायदा आपको ये होगा कि आपको भूख में थोड़ी कमी लगेगी और अनहेल्दी चीजों की क्रेविंग्स आपको कम होगी, जिससे आप फालतू की तली भुनी चीजें और स्नैक्स और कुकीज वगैरह खाने से बच जाएंगे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपको लंबे टाइम तक भूख का एहसास नहीं होने देता। तो 30 दिनों तक अगर आप जरूरी अमाउंट में प्रोटीन लेंगे तो आप पहले की तुलना में कम कैलोरीज रोजाना खाएंगे, जिसके रिजल्ट में आपकी बॉडी से फैट परसेंटेज कम होने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्टडी में ओवरवेट लोगों की डाइट में 15 से 30% प्रोटीन को बढ़ाया गया, जिससे कि इन ओवरवेट लोगों ने बिना कोशिश किए ही अपनी डाइट में रोजाना 441 कैलोरीज कम खानी शुरू कर दी, जिससे धीरे धीरे उनका फैट परसेंटेज कम होने लगा। एक और स्टडी में ज्यादा वजन वाले लोगों ने 25% प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाया, जिससे उनकी स्नैक्स खाने की इच्छा में 60% तक कमी देखी गई। और फ्रेंड्स, सिर्फ ज्यादा भूख में कमी ही एक वजह नहीं है कि प्रोटीन ज्यादा लेने पर आप अपना फैट घटा सकते हो, बल्कि प्रोटीन ज्यादा लेने से आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए कैलोरीज का इस्तेमाल करती है और ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। और फ्रेंड्स, इसे फूड का थर्मिक इफेक्ट कहा जाता है और प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट फैट और कार्ब्स वाली
चीजों के थर्मिक इफेक्ट से काफी ज्यादा होता है। मतलब प्रोटीन वाली चीजों को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी फैट और कार्ब्स वाली चीजों की तुलना में काफी ज्यादा कैलोरीज खर्च करती है। और एक स्टडी में ये भी देखा गया जहां हाई प्रोटीन डाइट लेने वाला ग्रुप लगभग 260 कैलोरीज ज्यादा बर्न कर रहा था कम प्रोटीन लेने वाले ग्रुप के कंपैरिजन में, जो कि 30 दिन में 2.5 पाउंड तक फैट के बराबर होता है। मतलब हर दिन 1 घंटा रोजाना वॉकिंग करके लगभग जितनी कैलोरीज आप घटाते हैं उतनी कैलोरीज आप रोजाना सही अमाउंट में प्रोटीन खाकर भी घटा सकते हैं। और इसीलिए फैट लॉस करने वाले लोगों के लिए भी हाई प्रोटीन डाइट सजेस्ट की जाती है। वैसे फैट लॉस से अलग एक और फायदा अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लेने का आपको मिलेगा कि आपकी बॉडी वर्कआउट के बाद जल्दी रिकवर होगी और प्रोटीन ऑब्वियसली अच्छे से मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। और इन सभी से ज्यादा एक बेहतरीन फायदा जो आप नोटिस करोगे अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लेने का वो ये होगा कि आप अपनी बॉडी में ज्यादा एनर्जी और एक्टिवनेस महसूस करेंगे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि कार्ब्स और फैट की तुलना में प्रोटीन ज्यादा लंबे टाइम तक डाइजेशन की प्रोसेस में रहता है, जिससे कि एक स्टेबल अमाउंट में ब्लड शुगर और लगातार पूरे दिन एनर्जी हमें मिलती रहती है। इसके अलावा प्रोटीन ज्यादा लेने से आपका कॉग्निटिव फंक्शन और मूड भी बेहतर बना रहता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अमीनो एसिड और प्रोटीन सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका मूड बेहतर बनता है और आप फोकस्ड बनते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं तो आपके बीमार होने के चांस भी काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रोटीन का ही इस्तेमाल करती है और एंटीबॉडी किसी भी छोटी बड़ी बीमारी को बॉडी में बनने से पहले ही रोकने का काम करती है या फिर बीमार होने के बाद बीमारी के इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करती है। तो बीमारियों से बचे रहने के लिए भी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन आपको लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लेना शुरू करने पर आपके ब्लड प्रेशर को भी आप कम रख सकते हैं। और आखिर में प्रोटीन से मिलने वाले एस्थेटिक बेनिफिट्स की बात करते हैं तो देखिए प्रोटीन कोलेजन, कैरोटीन और मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, जो कि आपके स्किन, आपके बाल और नाखूनों को अच्छा करने का काम करते हैं। वैसे प्रोटीन से अच्छी स्किन, बाल और नाखूनों वाले फायदे मिलने में आपको 40 से 56 दिन तक का टाइम लग सकता है, तो ये फायदे आपको 30 दिनों के बाद में ही देखने को मिलेंगे। और एक बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि आपको क्रेटीन और वे प्रोटीन एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। मतलब दिन में किसी भी टाइम आप क्रेटीन ले सकते हैं और किसी दूसरे टाइम पर वे प्रोटीन आप ले सकते हैं और इस तरह से ऊपर बताए गए सभी फायदे आपको मिलेंगे। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप घर से अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं वो भी बिना किसी जिम इक्विपमेंट के, तब आप हमारा ये फुल बॉडी होम वर्कआउट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको घर से बॉडी बनाने के लिए A to Z जानकारी हमने दी है और इसमें हमने ये टॉपिक्स रखे हैं, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन, इसके बाद है मसल बिल्डिंग मिथ, उसके बाद कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम, मसल बिल्डिंग फार्मूला स्टेप बाय स्टेप, फैट लॉस फार्मूला स्टेप बाय स्टेप, रूल्स ऑफ डाइटिंग एंड न्यूट्रिशन, टॉप प्री वर्कआउट मील्स, टॉप पोस्ट वर्कआउट मील्स, पोस्ट वर्कआउट शेक, यूज ऑफ प्रोटीन एंड क्रेटीन। इसके अलावा काफी सारे जरूरी टॉपिक्स इस वर्कआउट प्लान में आपको मिलेंगे। और उसके बाद वर्कआउट प्लान और वर्कआउट प्लान में कौन सी एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म करना है। और उसके बाद सेक्शन 4 में बताया गया है फिटनेस गोल्स आप कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे किसी भी फिटनेस गोल को आप कम टाइम में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फिटनेस गोल के लिए विल पावर आप कैसे बना सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन में रहकर किसी भी गोल को कम से कम टाइम में हासिल कर सकते हैं और अपनी फिटनेस जर्नी में मोटिवेटेड कैसे आप रह सकते हैं। इस तरह की सभी जरूरी बातें इस वर्कआउट प्लान में हमने आपको बताई हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि इस वर्कआउट प्रोग्राम को आप 40% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो या इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी ले सकते हो। वैसे फ्रेंड्स, कमेंट करके हमें बताना अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।